सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में हम अपने साईं परिवार के लिए बहुत ही विशेष और बहुत ही सरल उपाय लाए हैं। उन साईं परिवारों के लिए जो पूजा पाठ करते हुए उनकी मनोकामनाएं नहीं पूरी हो रही हैं। तो आज हम मंत्र तंत्र की बात नहीं करेंगे, आज हम कुछ ऐसे सरल और विशेष उपाय बात करेंगे जिससे आपका जीवन निखर जाएगा, आपके जीवन की समस्त कठिनाइयों का जड़ से समापन होगा और आपका जीवन खिल जाएगा, उस पुष्प की तरह खिल जाएगा जिस पर लाखों भंवरे मंडराते हैं। उसी प्रकार से आपको हजारों लाखों लोग पूछेंगे कि आपका जीवन कैसे खिला। तो इसलिए आज मैं ये उपाय लेकर के आया हूँ जिसके माध्यम से आपको सफल होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। इसलिए आपको करना क्या है, सबसे पहले तो गीता के एक श्लोक पर आप ध्यान दीजिएगा जो आप सभी लोग जानते हैं, बहुत ही इजी है, बहुत ही चर्चित है कि कर्मण्येवाधिकारस्त मा फलेषु कदाचन। मतलब कर्म पर हमारा अधिकार है, फल पर हमारा अधिकार नहीं है। इसलिए जो भी कर्म करिए उसको यही सोचकर करिए जो मेरे लिए अच्छा है वह दूसरों के लिए अच्छा होगा, जो मेरे लिए खराब है वह दूसरों के लिए भी खराब होगा। जिस दिन इस बात को सोचकर आप कर्म करोगे उस दिन आपको परम तत्व की प्राप्ति होगी। वह परम तत्व गुरु तत्व होगा, साईं तत्व होगा और कृष्ण तत्व होगा, जो गीता में उस परम पिता परमेश्वर की कल्पना की गई है। जो कहा गया है कि आप जो भी कर्म करते हो ईश्वर को समर्पित करके करिए। तो ईश्वर को समर्पित करने का मतलब होता है जो आप मनुष्य हैं, समस्त प्राणियों में वह परम तत्व विद्यमान है। जो आप मनुष्य हैं, कोई जानवर है, जानवर के अंदर भी वही ईश्वर है, वही तत्व है, आपके अंदर भी वही ईश्वर वही तत्व है। बस उस ऊर्जा का पिंड ऐसा हुआ कि मानव के अंदर ऊर्जा ज़्यादा जागृत हुई और वह सोचने लगा, समझने लगा, बोलने लगा, अपनी भावनाएं व्यक्त करने लगा। लेकिन जानवरों के अंदर जो पिंड है वह उस अवस्था में जागृत नहीं होता है कि जो मानव की तरह व्यवहार करे, अभिव्यक्ति करे। इसीलिए जानवर और मनुष्य में अंतर है। जानवर जब पैदा होता है तो नैसर्गिक प्रवृत्तियों से उछलने और कूदने लगता है, लेकिन मनुष्य जब पैदा होता है असहाय स्थिति में होता है। हर कदम वह सीखता है, समझता है, सोचता है, फिर जाकर उसका विकास होता है, तब चलता है। यही अंतर है मनुष्य और जानवर में। तो इसलिए हमको अपनी विचारधारा के साथ, अपनी विचार के साथ हर व्यक्ति के लिए, हर प्राणी के लिए समभाव में चलना चाहिए। और इसी समभाव में जब आप चलते हैं तो इस उपाय को आपको करना है। कौन सा उपाय है? गर्मियों का समय चल रहा है, आप सभी लोग जानते होंगे। जो आप कुंडली में अगर बिलीव करते हो, जो आपका बुध ग्रह होता है, जो आपका शुक्र ग्रह होता है, इन सभी लोगों के लिए इसके उपाय के लिए बहुत ही इजी उपाय है। आपको करना क्या चाहिए? जैसे भी सुबह आप नहा धोकर पूजा पाठ करते हैं, साईं बाबा के सम्मुख थोड़ा सा चावल चढ़ाइए। चावल मतलब जो बिना पका हुआ चावल होता है, खड़ा चावल, उसको आप चढ़ा दीजिए और जो भी पूजा पाठ आप करते हैं वह कर लीजिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं, कोई मंत्र नहीं, बस बाबा को प्रणाम करके। और उस चावल को आप ले जा करके अपने छत पर थोड़ा सा चावल लीजिए, डाल दीजिए। बहुत ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है। उस चावल को डालेंगे और जितनी चिड़िया चुगेंगी इस दाने को, उतना ही आपका शुक्र मजबूत होगा, आपका बुध मजबूत होगा। क्योंकि जितने व्यापारिक लोग हैं, जिनके घरों में कष्ट है, जिनके घरों में दाम्पत्य जीवन में लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, जितना ही यह जंतु इस आपके डाले गए दाने को खाएंगे, उतना ही आपके जीवन में प्रफुल्लता और खुशियाँ आएंगी। इसी प्रकार से जब आप जल रखते हो किसी पात्र में और कोई भी पक्षी, कोई भी जानवर पी कर जाता है, तो आपका जो केतु तत्व होता है, जो जल राशियों का प्रतीक होता है, वह क्या करता है कि वह सही होता है। तो इन चीज़ों से क्या होता है, छोटी छोटी चीज़ों से
यह ब्रह्मांड संचालित होता है। तो जब आपका जल रखा हुआ कोई जान पीता है तो आपको एक आशीर्वाद मिलता है। तो इससे आपके जीवन में जो भी ऐसे ग्रह से संचालित कष्ट हैं वह दूर होते हैं। इसी प्रकार से आप कोई बच्चा पढ़ने वाला है, आप सोचिए आपका बच्चा नहीं पढ़ रहा है, आप घर में शिकायत करते हो कि मेरा बच्चा नहीं पढ़ रहा है, वह किस प्रकार से कोई कार्य करे। तो आपको करना क्या चाहिए, कुछ गरीब के बच्चों के पास जाना चाहिए जो वंचित हैं किताबों से, उनके पास झोले नहीं है, स्कूल जाने का बैग नहीं है, तो आप उनको कुछ किताबें दान करिए, कुछ बैग दान करिए, उनको वस्त्र दान करिए और देखिएगा आपका बच्चा निश्चित पढ़ेगा। क्योंकि प्रकृति क्या करती है, जैसा आप किसी को देते हो वैसा ही लौटाती है। तो जब आप किसी के लिए अच्छा सोचोगे तो आपके लिए प्रकृति अच्छा सोचती है। प्रकृति मीन्स वो ईश्वर जो आपके इस ब्रह्मांड में व्याप्त है, चराचर जगत में व्याप्त है। तो जैसा आपका विचार होगा वैसा ही आपका जो है शरीर होगा, वैसा ही आपके आसपास का वातावरण होगा। इसीलिए कहा जाता है कि हमेशा सद्विचार रखिए, सत्य विचार रखिए, सत्संग करिए। सत्संग का मतलब होता है कि संत जो सत्य है उसी का साथ, मतलब जो अच्छे लोग हैं। अच्छे लोग का मतलब यह है, गांव में एक कहावत है, हम आपको बता दें कि ऊंचे संग बैठो तो कूचो बीरा पान, नीचे संग बैठो तो कटाओ दोनों कान। मतलब यहाँ पर क्या है कि अच्छे विचारधारा के लोग के साथ बैठोगे तो अच्छी अच्छी चीज़ों को आप प्राप्त करोगे, और निकृष्ट विचारधारा के साथ आप बैठोगे तो आपकी इज्जत भी चली जाएगी, आपका विचार भी चला जाएगा। इसलिए हमेशा अच्छे व्यक्तियों का साथ करिए, संतों का साथ करिए, ईश्वर का सानिध्य करिए। हमेशा उस परम तत्व के बारे में सोचिए, सद्मार्ग पर चलिए। साईं बाबा क्या करते थे, यही चीज़ करते थे। गरीबों, दीन दुखियों, निरीहों की, जो गीता में भी तादात्म्य, अगर हम दोनों में तादात्म्य में बैठाएं साईं बाबा के विचारों में और गीता में, तो निश्चित बैठता है। क्योंकि गीता में कहा गया है, कृष्ण भगवान ने कहा है कि उन निरीह प्राणियों की आप सेवा करिए जो हमारे आपकी तरह काम नहीं कर सकते, हमारे आपकी तरह भोजन नहीं बना सकते, जो कष्ट में है, जिनके आँखों से तो अश्रु आते हैं लेकिन वह अपनी अभिव्यक्ति नहीं कर पाते। यहाँ पर आपको एक चीज़ समझिए कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है इस समाज के लिए, इस प्रकृति के लिए। हम लोगों ने क्या किया है, प्रकृति का दोहन किया है। प्रकृति का दोहन किस रूप में, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगा दिया, उससे पॉल्यूशन फैल रहा है, ये जंतु मर रहे हैं। हम लोगों ने क्या किया, जंगलों को काट कर वहाँ फैक्ट्रियां बैठा दिया। तो जब जीव जंतु आज अटैक कर रहे हैं, आप देख रहे हैं जंगलों से निकलकर, और हम कहते हैं उनकी गलती है। उनकी गलती नहीं है, हमारी गलती है, क्योंकि उनके आवास को, उनके प्रकृति को हमने छीना है। तो ये बताइए, अगर कोई व्यक्ति आपके घर से आपको निकाल दे तो आप क्या करेंगे, उसके ऊपर लड़ाई करेंगे, उसको मारने काटने जाएंगे। तो वही चीज़ जानवर करते हैं, क्योंकि वह यह नहीं समझ पाते हम क्या करें क्या नहीं करें, क्योंकि यही चीज़ जंतु और मनुष्य में अंतर है। तो यहाँ पर जो जीव आत्मा है वह सभी में एक ही है, बस उनका प्रस्फुटन अलग अलग तरीके से। ईश्वर की जो तत्व है, कौन कितना जागरूक तत्व है, वो कौन सा कण ऐसा है जो कम जागरूक है। तो जो ये पिंड है वही ईश्वर है। जैसे एक पिंड आप हैं, एक पिंड कोई जानवर है, तो दोनों में अंतर यही है कि एक की ऊर्जा अलग है, एक की ऊर्जा अलग है। ताकत में तो आपसे ज़्यादा होगा लेकिन बौद्धिकता में आपसे कम होगा। क्योंकि आपने देखा होगा बड़े से बड़े हाथी को एक छोटा सा आदमी उसके मस्तक पे बैठकर उसको चलाता है। तो कैसे चलाता है, क्योंकि विचार से, बुद्धि से। तो यहाँ पर क्या है, कबीरदास जी ने लिखा है कि मूर्ख मारे लाठी से मूल कान फूट जाए, ज्ञानी मारे ज्ञान से अंग अंग विधि जाए। तो यहाँ पर आज हमको ज्ञान की ज़रूरत है, लाठी की ज़रूरत नहीं है। और इन छोटे छोटे उपायों से करने के साथ साथ आपको जीवन में धर्म वत्सल होना चाहिए। कृष्ण भगवान भी कहते हैं, जहाँ भी यज्ञ याजन हवन पूजन होता है, जहाँ पर धर्म के अनुसार आचरण होता है, तो वहाँ पर मैं विराजमान होता हूँ। साक्षात मैं साईं बाबा की जो धुनी जल रही है, आदि अनादिकाल से जल रही है। क्यों जल रही है, क्योंकि जिस भी धर्म में आप जाएंगे वहाँ पर आपको यज्ञ कुंड जरूर मिलता है। या अग्नि क्या है, एक ऊर्जा का स्रोत है, यही ईश्वर है। क्योंकि जो ऊर्जा है वही ईश्वर है।
और यह जो हवन हम आप लोगों को बताते हैं, जिस हवन के द्वारा आपके जीवन के समस्त कष्ट दूर होते हैं, वह यही हवन है। इस हवन के द्वारा, जो वैदिक हवन होता है, इसके द्वारा आपके जीवन की समस्त प्रकार की कठिनाइयाँ समाप्त हो जाती हैं। लेकिन जीवन में यह छोटे छोटे उपाय भी आप करते रहिए, जीव जंतुओं के प्रति दया रखिए और निश्चित रूप से आपके जीवन की समस्त कठिनाइयाँ दूर हो जाएंगी। गरीबों का, जो बुजुर्ग हैं, उनकी सेवा करिए, क्योंकि साईं बाबा उन निरीह प्राणियों का, उन निरीह जीवों का, जैसे आपने देखा होगा एक बार लोगों ने बाघ लेके साईं बाबा के सम्मुख आए, शेर, वो क्या हुआ कि साईं बाबा के सम्मुख लाए, बहुत कष्ट में था। बाबा ने एक बार उससे नेत्र मिलाया और वो चिघाड़ा, अंत में बाबा समझ गए कि यह जी नहीं पाएगा और वहीं पर गिरा और वहीं पर समाप्त हो गया। तो बाबा ने क्या किया, उसका उद्धार कर दिया। आज भी उसकी समाधि, आप शिरडी में जाएंगे तो आपको लेंडी बाग की तरफ ही बीच में आपको उसकी समाधि मिलेगी, घोड़े की समाधि है। बाबा ने बहुत जगहों पर जीवों का भी उद्धार किया, मनुष्यों का भी उद्धार किया। आपने उस कहानी को भी सुना होगा, जो बाबा ने, एक लोहारन थी, वो अपने कर्म में लगी हुई थी और उसका बच्चा खेलते हुए भट्ठी में गिर रहा था। बाबा ने धूनी में ही हाथ डाल के वो कहाँ पे था और बाबा कहाँ थे, उसको बचा दिया। तो इस प्रकार से बाबा ने काफ़ी चमत्कारिक चीज़ें की और बाबा का तत्व प्राप्त करने के लिए यह छोटी छोटी चीज़ें आपको करती रहनी चाहिए। यज्ञ, हवन, दान, दक्षिणा करते रहिए, गरीबों की, दीन दुखियों की, जंतुओं की सेवा करते रहिए। यही बाबा के लिए सबसे बड़ी कृतज्ञता और पूजा है। तो इस चीज़ को करिए, निश्चित आपका जीवन सफल होगा। इसी भावना के साथ वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना हम लेकर चल रहे हैं, उसमें आप अपना आशीर्वाद, चैनल को सब्सक्राइब करके दीजिए। उन साईं भक्तों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में। इसी भावना के साथ ओम साई राम।